आधा बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम जो हमारे ये चैप्टर है इफ़ आई वर यू, इसका बुक वर्क थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले इसका लैंग्वेज वर्क लेंगे हम। इसमें पहला पार्ट है चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन इन ब्रैकेट्स, फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स हैं उनमें से हमने एक चुनना है जो यहाँ पे सूट करेगा। तो पहला सेंटेंस पढ़ती हूँ मैं। पहला सेंटेंस है द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज गेस्टली और घोस्टली। अब हमें ये पता होना चाहिए पहले कि जो ये दो वर्ड्स हैं यहाँ पे हैं या यहाँ पे या यहाँ पे है, इनके मीनिंग क्या है। जो पहले सेंटेंस में जो ये दो वर्ड्स हैं साइट और साइट, पहला वाला साइट जो है SIT, इसका मतलब होता है जगह, कोई जगह, कोई पीस ऑफ लैंड या प्लेस। इसी तरह जो दूसरा साइट है, साइट इसका मतलब होता है सामने लाना या लिखना। गेस्टली का मतलब है यही उजरा जैसा हुआ था, और दूसरा गोस्टली मीन्स कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे भूत घूम रहे हैं। भूत नहीं घूम रहे थे बल्कि वहाँ को देखकर सो ऐसे दिल दहल रहा था। यानी द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वॉज गेस्टली, यहाँ पे आएगा साइट और आएगा गेस्टली। ठीक है। दूसरे वाले में और कॉलेज प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। अब कौन सा प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, जो पहला प्रिंसिपल है PLE, ये कौन सा वाला है, ये असूल होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है पर्सन, जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, चाहे वो स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हो या कॉलेज हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, और कॉलेज प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। उसके बाद तीसरा वाला हमारा है आई स्टडीड कंटिन्यूसली और कंटिन्यूअली फॉर 8 आवर्स। मैंने लगातार 8 घंटे पढ़ा, यहाँ बार बार 8 घंटे पढ़ा। क्या आ जाएगा, लगातार, यानी कंटिन्यूसली, ये बार बार लगातार। डी पार्ट, द फॉग हैड एन एडवर्स इफेक्ट या इफेक्ट ऑन द ट्रैफिक। एडवर्स इफेक्ट, जब कोई नेगेटिव इफेक्ट हो या रिजल्ट हो, किसी चीज़ के पढ़ने से क्या नतीजा निकला, तो वहाँ पे इफ़ेक्ट आता है। और इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उसको घेरे में लाता है। लेकिन यहाँ पे जो है फॉग की वजह से जो है एक रिज़ल्ट निकला, एक एडवर्स इफ़ेक्ट आया कि ट्रैफिक जो है वो चल नहीं पाया। फिर है सीज़ेन द फेमस फ्रेंच पेंटर वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट या आर्टिस्ट। दोनों आर्टिस्ट ही प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन इस आर्टिस्ट का मतलब है जो पेंटिंग, स्कल्पचरिंग या जो भी मूर्ति तराशी हो या कुछ भी हो जो बनाते हैं, जिनमें वो आर्ट हो, जो कि लोगों के सामने डायरेक्टली वो नहीं दिखाते हैं, बल्कि जब वो पेंटिंग बनाते हैं या कोई स्टैचू बनाते हैं उसके बाद लोग उसको देखते हैं। लेकिन ये आर्टिस्ट जो है, ये वो इंसान है जो अपना हुनर लोगों के सामने दिखाता है। इसमें आता है डांसर या सिंगर। तो यहाँ पे क्या है, ये एक पेंटर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर्टिस्ट, ARTIST। फिर F पार्ट है द बुक दैट यू गेव मी येस्टरडे इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज ऑफ साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री। जो किताब तुमने मुझे कल दी वो एक बहुत ही अच्छी कॉलेज यानी कंट्रीब्यूशन या पीस ऑफ मिक्सचर ऑफ साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री। उसमें साइंस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उसमें जो साइंस, हम कहते हैं कि साइंस ने बहुत सारी इन्वेंशंस की है, बहुत सारी चीज़ें बनाई है, तो वो मिस्ट्री जो साइंस की है उसमें दिखाई गई है बाय द वे ऑफ किससे, वहाँ पे उसमें कुछ पिक्चर्स लगी होंगी या कुछ राइटिंग पीसेस होंगे जिनको उन्होंने उस बुक में डाला होगा, जो कि एक बुक की शक्ल में आई है, लेकिन उसमें है पीसेस ऑफ राइटिंग और फोटोग्राफ्स। दूसरा वाला है कॉलेज, ये तो पता है आपको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हायर स्टडीज़। और स्कूल विल होस्ट और हाइस्ट। होस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे जो ये कोई भी फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज़ करें, कोई भी जो लोगों को अपने पास बुलाए। दो चीज़ें होती हैं, होस्ट या गेस्ट। होस्ट मीन्स जो अरेंज करता है और बुलाता है, और गेस्ट होता है जो आता है एज मेहमान।
तो ये पे हमारा स्कूल जो है वो होस्ट कर रहा है एग्जीबिशन। एक एग्जीबिशन है, एक लोगों को दिखाने के लिए एक क्या कहते हैं, एग्जीबिशन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंसिडेंट्स दिखाए गए हों, जहाँ पे जिससे ये पता चल रहा है कि लोग जो है वो कितने ज़्यादा ज़ालिम हैं किनके पर, एनिमल्स के लिए, और किस तरह हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर सकते हैं, किस तरह हम जंगली जानवरों को बचा सकते हैं। स्क्रू द, तो यहाँ पे क्या आएगा, होस्ट आएगा, और होस्ट का मतलब होता है लहराना, या फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, यानी झंडा लहराने की जो सेरेमनी थी, प्रोग्राम था, वो हो गया है। स्क्रू द लिड टाइटली ऑन टू द टॉप ऑफ द बॉटल एंड शेक और शेक वेल बिफोर यू आर यूज़ द कंटेंट। अब ये तो ईजी है, बोतल का ढक्कन टाइटली बंद करो और उसके बाद उसको शेक करो, हिलाओ, ताकि ये मिक्स हो जाए और आप उसको फिर इस्तेमाल कर सको। शेक मीन्स हिलाना, शेप मीन्स कोई शक्ल देना। इसके बाद दूसरा पार्ट इसमें है